अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को क्यों पढ़ा और इस वक्त क्यों पढ़ा, आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि अभी इस वक्त हम लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में हैं और ये रमज़ानुल मुबारक में नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के सवाब के बराबर होता है। और जो शख्स फ़र्ज़ इबादत करता है तो उसका सवाब कितना है वह खुद ब खुद आप हिसाब लगा सकते हैं। तो इस वक्त रमज़ान मुबारक के 10-12 रोज़े हमने पूरे कर लिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ये रमज़ान के रोज़े ऐसे ही देखते देखते पार हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मगर मेरे भाइयों, इस रमज़ान मुबारक के रोज़ों को हमें सही और तंदुरुस्त और ऐसा रोज़ा बनाना है जैसे अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़े को रखने का और रोज़े को उन चीज़ों से बचाने का जिनसे आपने हमें मना फरमाया है। जैसे झूठ बोलने से, चीटिंग करने से, दगाबाजी से, खयानतदारी से, ज़्यादा बकबक करने से, हराम माल इस्तेमाल करने से, नाजायज़ चीज़ों को इस्तेमाल करने से, यानी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें इस रोज़े को पाक व साफ़ बनाना है। मगर हमारी बीमारी यह है कि हम जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे वो कारोबारी शख्स हो या अपने घरों में अपने मकानों में रहने वाला आदमी हो, हम ऐसे हैं कि जो ही हम 2-4 आदमियों से हमारी मुलाकात हो गई तो बातें इतनी बातें होती हैं कि उन बातों में झूठ और सच का नमक और मसाला हम मिला देते हैं और बकते बकते 1 घंटा 2 घंटा हम वक्त यूं ही गुजार देते हैं। हमारा ख्याल नहीं रहता है कि हम किस महीने में हैं और हम रोज़े से हैं या नहीं, इसका भी पता नहीं चलता। हम आप देखते रहते हैं सुबह शाम कि मस्जिद में आया तो वहाँ भी देखो गपशप, पहली सफ़ में बैठा तो वहाँ भी गपशप, अभी 5 मिनट जमात में टाइम बाकी है तो मारतन लगा दिया गपशप। मतलब हमारी बातें, हमारा गपशप इतना होता है मेरे भाइयों, हमें लगता है कि हम जब घर पर रहते हैं तो हम गपशप नहीं करते हैं, हम घर पर रहते हैं तो हम कोई बातचीत नहीं करते हैं। मगर जो ही हम मस्जिद में आए तो खुदा की कसम लगता है कि सैंथिया का हाट बैठा हुआ है, राजनगर का हटिया लगा हुआ है या फलाना जगह का हटिया लगा हुआ है। हम अपनी ज़बान को काबू में रख ही नहीं पाते हैं। अगर हमारी ज़बान काबू में ना रहे, हाथ हमारे काबू में ना रहे, दिमाग हमारे काबू में ना रहे, यानी पैर से लेकर सर तक सारा जिस्म अगर काबू में ना रहा तो हमारा रोज़ा सही और तंदुरुस्त नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम मस्जिद में आएँ तो हम कोशिश करें कि खामोश रहा जाए। मस्जिद में आते ही अगर आप मस्जिद में आते हैं अगर खामोश भी रहते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, तस्बीह तहलील भी नहीं करते हैं, तब भी आपको सवाब मिलेगा। मगर हम मस्जिदों में वक्त देना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा ख़बर के अड्डे में पहुंच जाएं, दुकान के अड्डे में जाके पहुँच, चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, यहाँ वहाँ। हम ये चाहते हैं किसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाए और इफ्तारी का टाइम आ जाए। नहीं मेरे भाई, आपको हमको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह तहलील, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने,
और सबसे ज़्यादा इस महीने में अहम काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें। मगर हम हैं कि कुरान पढ़ने का हमें मन ही नहीं लगता है। कुछ आदमी जो कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो वो अल्लाह का बंदा भी जो कुरान पढ़ता है उसके पास बैठता नहीं है। हालांकि जो कुरान पढ़ता है उसके पास बैठकर कुरान सुनना चाहिए। तरावी में तो हम कुरान सुनते ही रहते हैं। पास में दिन में सुबह से लेकर के शाम तक कोई मस्जिद में तिलावत कर रहा हो या घर में कोई पढ़ रहा हो, कोई औरतें पढ़ रही हैं, किसी का बहन पढ़ रहा है, किसी की माँ पढ़ रही है, हाँ, किसी का भाई पढ़ रहा है, तो आप नहीं जानते उसके पास जाके बैठिए और कुरान को आप सुनिए। इसलिए कि इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन, जो फ़रिश्तों का सरदार, जो अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का लाडला फ़रिश्तों में हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के लाडले को कुरान सुनाते थे और अल्लाह का लाडला हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान रमज़ान मुबारक में सुनाया करते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत हम करें। गप शप इधर उधर की बातें ना करके, इधर उधर अपना वक्त को ज़ाय ना करके अल्लाह को हम अपना वक्त दें। इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि इसी रमज़ान मुबारक में आप ज़्यादा टाइम मस्जिद में दे सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम अपने बाल बच्चों को दे सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम अपनी बीवी को दे सकते हैं। हालांकि आजकल देखा जाता है कि आदमी को पूरे दिन, पूरे साल भर में दिन में कभी अपनी बीवी से एक बात या अपनी दिल लगी की कोई बात करने का उसे फुर्सत और मौका नहीं मिलता है, पास में बैठने का मौका नहीं मिलता है। मगर अल्लाह ने हमें यह रमज़ान मुबारक का वक्त दिया है। मेरी बीवी, आपकी बीवी अगर कुरान करीम की तिलावत कर रही है तो उसके पास आप बैठ करके कुरान करीम की तिलावत सुने। अगर बीवी आपकी पढ़ना नहीं जानती, आप जानते हैं, तो आप बैठें, अपने कुरान करीम की तिलावत आप शुरू करें, अपने बीवी को पास में बिठाएं, अपने बाल बच्चों को पास में बिठाएं और उसे भी सुनने के लिए हम कहें। अगर कुरान पढ़ना आप नहीं जानते हैं तो तस्बीह तहलील करें, ज़िक्र अज़कार में अपना वक्त तो आप लगाएं, नहीं तो यह वक्त अब दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे हम पहले सोच रहे थे कि रोज़ा कैसे रखेंगे, रोज़ा कैसे पार होगा, मगर देखते देखते आज 10 से 12 रोज़ा पूरा हो गया। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से ये रोज़े देखते देखते पार हो जाएंगे। कल जाकर के जिस दिन ईद का दिन होगा उस दिन हमें बड़ा अफसोस होगा, हसरत होगा, काश मैं भी थोड़ा तस्बीह तहलील कर लिया होता, काश मैं भी ज़रा कुरान करीम की तिलावत सुन लिया होता। मगर उस वक़्त अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अगर आपके पास मौका है, टाइम है, तो आप इसी रमज़ान मुबारक में आप अहद कर लीजिए। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इसी एक महीने में टाइम देकर कुरान पढ़ना आप सीख लीजिए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपके सीखने से और आपके बैठने से जो वक्त आपका उसमें लगेगा वो वक्त भी अल्लाह के रास्ते में आपका लग जाएगा। और बहुत बड़ी सादमंदी की बात होगी कि आप रमज़ान मुबारक के महीने में, जिस महीने में अल्लाह पाक ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, और इस बाबरकत महीने में आप कुरान करीम को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस रमज़ान मुबारक की रातों को, रमज़ान मुबारक के दिनों को अच्छे काम में, कुरान में, तस्बीह तहलील में, ज़िक्र अज़कार में हमारा ये सारा वक्त गुज़रे, हमारा ये सारा महीना गुज़रे। अल्लाह पाक से हम दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।